नमस्कार, अभिनंदन आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। यात्राएं तो कई प्रकार की होती हैं, चाहे वो राजनीतिक यात्रा हो, धार्मिक यात्रा हो या और कोई यात्रा हो। और हर यात्रा का कोई ना कोई मकसद होता है, उसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं। और उस यात्रा के करने के उपरांत कुछ बदलाव तो आता है समाज में या उस विशेष राजनीतिक दल में। ऐसे ही एक यात्रा एक नेता के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की थी। खैर, उन्होंने 52 में 47 जोड़े तो 99 हो गए। यहाँ तक तो समझ में बात आई और अच्छा हुआ, भारत जोड़ा तो कुछ तो जोड़े। आजकल एक यात्रा कर रहे हैं जो है एक विशेष राज्य में, जहाँ पर कि शायद नवंबर तक विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर उनकी यात्रा चल रही है, वोट अधिकार यात्रा। क्या आपको लगता है जिस प्रकार से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी और 52 में 47 जोड़ दिए तो 99 तक हो गए थे, सफल हुए थे कुछ हद तक, क्या इस यात्रा में जिन वोटरों का नाम वोटिंग लिस्ट से कट चुका है, अर्थात जो चुनाव आयोग ने उनको निरस्त कर दिया है किसी कारणवश, क्या उन 65 लाख वोटों को ये अपने साथ जोड़ पाएंगे? ये एक चर्चा का विषय है और ये एक मनन का विषय है। शायद जोड़ पाएँ न जोड़ पाएँ, ये विषय अलग है, लेकिन मेरा विषय आज ये नहीं है। मेरा विषय ये है कि आप कोई भी यात्रा करें, आप करते रहिए, लेकिन उस यात्रा के पीछे उसको करने का क्या मकसद है, ये तो सबके सामने जग जाहिर है। आपने जो यात्रा करी है अभी, जो वोट अधिकार यात्रा, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में आपने पहली बार ये उम्दा किस्म का काम किया है कि वोट अधिकार यात्रा। हमारे भारत में कई लोग ऐसे हैं जो भारतीय होने के नाते भी वोट नहीं देना चाहते हैं, जबकि उनका एक संवैधानिक अधिकार है, संविधान में है, लेकिन वो उसको कंपलसरी नहीं मानते, इसको वो ज़रूरी नहीं मानते, इसलिए वोट नहीं देते। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वोट देने का अधिकार लोगों को जागृत कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं आके वोट दीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। ऐसी यात्रा आज तक किसी राजनेता ने निकाली होगी और मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ कि ये इन्होंने इस प्रकार की यात्रा शुरू करी है। लेकिन सवाल यात्रा करनी है, सवाल ये है कि इनकी मंशा क्या है इस यात्रा के पीछे, इसमें क्या रहस्य छुपा है। कहीं यात्रा गलत नीति और नियत को इंगित तो नहीं कर रही है? इस पे आप विचार कीजिए कि ये कहीं जो इनकी जो नीति है नियति इस यात्रा में, वो कहाँ इंगित करती है। चुनाव आयोग के द्वारा जो निरस्त कर दिए गए जो वोटर हैं, उनमें छानबीन चल रही है, पड़ताल चल रही है, और उन्होंने समय भी दिया हुआ है कि पूरे सितंबर तक, अर्थात या जो भी है, आप उनके पास आ सकते हैं, अपनी शिकायत लेके आ सकते हैं कि आपका वोटर नाम में लिस्ट में नाम नहीं है, इसका क्या कारण है। गलतियां हो सकती हैं, इसीलिए उन्होंने ड्राफ्ट बना के भेजा है, फाइनल लिस्ट नहीं भेजा है। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप वोटर को जगा रहे हैं और आप देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो आपके जो इसके पीछे इसका करने का मकसद है, उसमें आपकी नीति और नीयत पे थोड़ा शक हो रहा है। काश ये हमारा शक गलत निकले
और आप सही निकलें और आप अपने आप को देशभक्त, राष्ट्रभक्त और जनता भक्त साबित कर सकें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो शायद इस राजनीतिक पार्टी को और इस नेताजी को भी ये नहीं समझ में आ रहा कि भारत को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं, जनता को किस प्रकार से भ्रमित कर रहे हैं। ये याद रखेंगे, हो सके कभी न कभी भविष्य में यही राजनीतिक पार्टी भी सत्ता में आएगी, तब इनको एहसास होगा कि जाने अनजाने में ऐसे मुद्दाविहीन मुद्दों पे आप यात्रा कर बैठते हैं, आप जनता को बरगलाते हैं, भरमाते हैं। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब आप सत्ता में आएंगे तब आपको पता चलेगा आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। कुछ तो समझो। आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपके दल में जो बड़े बड़े नेता हैं वो आपको समझाएं, लेकिन सबकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है। ये बड़ा अजीब और गरीब स्थिति हो रखी है इस राजनीतिक दल की। मैंने कल भी परसों में एक वीडियो में कहा था, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो आपने आरोप और प्रत्यारोप जो चुनाव आयोग पर लगाए, उसमें सच्चाई हो सकती है, ये कतई कोई नहीं कह रहा है कि नहीं है, लेकिन आप पूरे संवैधानिक संस्थान को, लोकतंत्र की प्रक्रिया को आप बहुत बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। ये ठीक नहीं होगा। अभी भी वक्त है, आपको समय रहते ही देश के उन्नति में, देश के विकास में जो भी कार्य हो रहे हैं उनमें शामिल हो जाना चाहिए। और जो SIR जो चल रहा है, जो ड्राइव चल रहा है, उसमें आपने अग्रणीय भूमिका निभा रही है, उस भूमिका को निभाते रहिए। मैं फिर कहता हूँ, आने वाले समय में आप भी सत्ता में आ सकते हैं, आप भी जीत सकते हैं। तो आप जीतेंगे किन वोटों के बलबूते? जो सच्चे भारतीय हैं और जो भारतीय वोटर हैं। इसीलिए तो SIR चलाया जा रहा है। SIR की फेवर में काम कीजिए। जो बोल दिया, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे। लेकिन भारत जोड़ो से आपने कुछ तो जोड़ा है। इस वोटर जोड़ो अधिकार से भी, यात्रा से भी आप कुछ न कुछ तो जोड़ पाएंगे, मुझे उम्मीद है और जनता को उम्मीद है। नमस्कार।